पर धन्य है श्री राम नाम, जिसमें आदि उदात्त पढ़ दिया कि मध्य उदात्त पढ़ दिया कि अंतोदात्त पढ़ दिया, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। अरे महाराज, बहुत से लोग तोतलाते हैं, तुतला बोलते हैं, तोतले बोलते हैं, तोतले बोलते हैं ना, क्या कहते हैं गुजराती में तोतले बोलने? तोतले बोलते हैं। तो तोतलाते हैं, तोतले बोलते हैं, तो वो राम को लाम कहते हैं, लाम। छोटे बच्चे भी कहते हैं लाम लाम, सीता लाम। राम को लाम कहते हैं। तो राम को लाम कहने वाले भी वही फल प्राप्त करेंगे जो राम राम कहने वाले। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्सस्नुरार्या ब्रह्मा नूचुर नाम गृणंती ये थे। वह स्वपच श्रेष्ठ हैं जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। यहाँ वर्तते नाम तुभ्यम, कौन विभक्ति है तुभ्यम में? चतुर्थी का एक वचन है। चतुर्थी के एक वचन का अर्थ क्या है? तुम्हारे लिए। इसका मतलब जिसकी जिह्वा पर तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, ये विशेष बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, इसका मतलब है भले ही वो तुतलाता है, बोलना नहीं जानता, गूंगा है, राम राम की जगह आम आम भी कह देता है, फिर भी उसका प्रयोजन यही है कि वो राम जी के लिए आम आम कह रहा है अथवा लाम लाम कह रहा है, तो भी भवसागर से उसका उद्धार हो जाए। भैया ऐसी सुविधा श्री राम नाम महाराज को छोड़कर और कहीं प्राप्त नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में अति संक्षिप्त चर्चा हम कर दें, वो अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि वे अंत्यज कुल के थे। वाल्मीकि जी अंत्यज कुल के थे, ऐसा भ्रम अनेक लोगों की बुद्धि में है। पर महर्षि स्वयं अपनी वाणी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अपना परिचय दे रहे हैं। प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम श्री राम, प्रचेता नाम धारी जो महर्षि भृगु हैं, उनका मैं 10वां पुत्र हूं। जन्म से ही ब्रह्मर्षि हैं। भृगु जी के वंश में प्रचेता नामक ब्रह्मर्षि के पुत्र हैं। अपने पिताजी का परिचय दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भी यही उत्पत्ति वाल्मीकि जी की आई है। प्राचेतस वरुण को भी कहा जाता है। वरुण का भी नाम प्रचेता है। इसका मतलब है कि एक बार महर्षि भृगु ने ही वरुण के रूप में, प्रचेता वरुण के रूप में प्रकट होकर के जगत का पालन पोषण किया था। इसलिए भृगु महर्षि ही प्रचेता वरुण के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसी भी पुराणों में कथा आती है। और वे महर्षि प्रचेता, उनके 10वें पुत्र हैं महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज। इनकी उत्पत्ति के संबंध में ये प्रमाण मिलता है कि एक बार महर्षि प्रचेता तप कर रहे थे। उनके तप को देख करके इंद्र को भय हो गया, कहीं ऐसा न हो कि यह ऋषि हमारे इंद्रासन पर कब्जा कर लें। ये बड़ा भारी झगड़ा है। बड़े लोगों को अपनी गद्दी बहुत प्यारी होती है। गद्दी बचाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र भी वही हैं। इंद्र को लगा हमारी गद्दी न छिन जाए, इंद्र ने अप्सरा भेज दिया, कामदेव भेज दिया, और अप्सरा ने आपके भजन में विक्षेप किया। आपका अमोघ तेज स्खलित हुआ और वह एक बामी पर पड़ा। संस्कृत में बामी को बल्मीक कहा जाता है। बल्मीक, बामी को बल्मीक कहा जाता है।
वाल्मीकि पर वह तेज गिरा और महर्षि तो तप में विघ्न मानकर वहां से चल पड़े। और फिर प्रचेता वरुण का भी नाम है। वरुण ने जलवृष्टि की, वरुण ने जलवृष्टि की तो प्रचेता के द्वारा जलवृष्टि होने के कारण प्राचेतस हुआ। इतनी जल वर्षा भई, इतनी जल वर्षा भई, वो जो वामी जो थी वो विखंडित हो गई, वो जल के प्रवाह में बह गई और उस वामी को फोड़ करके एक तपे हुए स्वर्ण की अंग कांति के समान एक बालक प्रकट हो गया। यही बालक हैं अयोनिज महर्षि वाल्मीकि। किसी माता ने गर्भ में धारण नहीं किया वाल्मीकि ऋषि को, अयोनिज हैं। अब जंगल में प्रकट भये हैं। उसी समय वहां भी एक भील जा रहा था। उस भील के कोई संतान नहीं थी। वह दस्युराज था, डकैती का काम उसका था। रास्ता चलते लोगों को लूट लेना, जंगल में आए हुए लोगों को लूट लेना, यही उसका काम था। उस बेचारे के कोई पुत्र नहीं था। उसने देखा एक बालक किलकारी भर रहा है, उस बालक को उसने ले लिया और उस बालक का पालन पोषण किया। और वह बालक अपनी उत्पत्ति के रहस्य को नहीं जानता था, इसलिए उन भीलों के संग में पढ़कर वह भील जैसे संस्कार वाला हो गया। इसलिए प्रियादासी महाराज ने भक्तमाल की टीका में कहा, भील संग भील भये ऋषि संग ऋषि भये, भील संग भील भये ऋषि संग ऋषि भये। भील के संग भील हो गए, ऋषि के संग ऋषि हो गए। यही तो बात है, हम लोगों के साथ यही छलावा हम लोगों के साथ हुआ है। हम लोग हैं तो परम पिता के राजकुमार, पर हमको भी इन दुनियादारी के लोगों में फंस करके हमको भी भ्रम हो गया। हम अमुक के बाप हैं तो अमुक के बेटा हैं तो अमुक के भाई है तो अमुक की बहन है, ये भ्रम हमको हो गया। हम न किसी के कुछ हैं और न हमारा कोई कुछ है। हम केवल श्री रघुनाथ जी के हैं और केवल श्री रघुनाथ जी हमारे हैं। एक पंक्ति कहना मामा जी की, क्यों बना भिखारी भटकत है द्वारे द्वारे परदेसी, तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे परदेसी, तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार परदेसी। तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार परदेसी। तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार परदेसी। तो इस प्रकार से इस भ्रम की निवृत्ति नारद जी ने कराई। भ्रम संदेह संशय संत ही दूर करते हैं। ये तो बेचारे रत्नाकर नाम से, रत्नाकर नाम था ना इनका, अध्यात्म रामायण में नाम आया है, अध्यात्म रामायण में नाम आया। उन भीलों ने इनका नाम रत्नाकर रखा और आगे चलकर यह नाम सत्य हो गया। राम नाम ही रत्न है और उसके आकर माने खजाने बन गए। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक राम नाम का जप किया, इसलिए रत्न के आकर हो गए, रत्नाकर रत्नाकर हो गए नारद जी की कृपा से। तो महाराज सप्तर्षि जा रहे थे, उसमें साथ में नारद जी भी थे। तो देवर्षि श्री नारद जी महाराज उन संतों को देखकर ये दौड़े और दौड़ करके महाराज सबको पकड़ लिया, सबको बांध दिया, सबको पकड़ लिया
और बेचारे महात्माओं के पास क्या होगा, दंड कमंडल। आज भी नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए संत जाते हैं तो उनके बढ़िया कमंडल हो, बड़ी लकड़ी का कमंडल हो, कठारी हो, बढ़िया कठारी हो तो भी वो खोल भी छीन लेते हैं। बढ़िया ब्रह्म पात्र तो हमने सुना कि नहीं छीनते हैं, तुमा का कमंडल नहीं छीनते हैं, बाकी अच्छी कठारी हो तो छीन लेंगे, कमंडल हो तो छीन लेंगे। तो छीनने लगे। और महाराज बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे लोग कई बार ये भी कहते हैं, कोई सीधे सीधे इनको दे दे ना तो भी कहते नहीं हम हराम का नहीं लेते, कुछ मार पिटाई करें, कुछ श्रम करें तब लेंगे, हराम का ऐसे ले लेंगे तो हराम का हो जाएगा। बोले भैया हमको मारो पीटो मत, तुम पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारा लोटा लंगोटा सोटा कमंडल जो चाहिए सो ले जाए, पर एक प्रश्न का उत्तर दो। वो प्रश्न ये है कि तुम ये सब कर्म करते हो, भयंकर पाप कर्म, किसके लिए करते हो? बोले ये पाप नहीं है, ये हमारा पैतृक धर्म है। नारद जी ने कहा बेटा ये धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का लक्षण है यतो भ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म चोदना लक्षणों धर्म। इससे न तो तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है न तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम पतन के गर्त में जा रहे हो। इसे तुमने भ्रम से अधर्म को ही धर्म मान रखा है, ये धर्म नहीं है। चोरी करना किसी का धर्म नहीं हो सकता, भजन करना तो धर्म हो सकता पर चोरी करना धर्म नहीं हो सकता, ये पाप है। महाराज हम तो जानते नहीं थे, हम तो इसको धर्म समझते थे। किसके लिए करते हो ये पाप? बोले हम अपने परिवार के लिए करते हैं, क्योंकि हम चोरी, हमारे पिताजी तो बूढ़े हो गए और अब उनसे तो काम बनता नहीं, काम धंधा चोरी डकैती का ही है, तो शिकार न खेलें और लूट खसोट न करें तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? बोले चलो ये तो ठीक है, परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो, पर ये पाप कर्म करके तुम जो कमाई करते हो तो इस कमाई में तुम्हारे द्वारा उपार्जित संपत्ति में ही सबका हिस्सा है कि तुम जो पाप कर्म करते हो उस पाप की कमाई में भी लोगों का हिस्सा है, पाप में भी लोग हिस्सेदार हैं कि नहीं? रत्नाकर बोले कि जब हमारे द्वारा उपार्जित पाप से उपार्जित अन्न द्रव्य वस्तु पदार्थ का उपभोग वे करते हैं तो हमारे पाप का भी उपभोग करेंगे। बोले ये बिल्कुल नहीं है, अपना किया हुआ सबको भोगना पड़ता है, पाप में कोई किसी का हिस्सा नहीं बटाता। अरे बोले वो हमारे परिवार वाले तो बटाएंगे, अरे तो पूछ के आओ। बोले हम पूछने गए तब तक आप सब बाबा जी भग गए तो हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तब तुम्हारा विश्वास कैसे होगा? कहते हम नहीं जाएंगे। बोले हमें विश्वास नहीं है। तो अच्छा पेड़ से बांध दो, और जितने महात्मा थे सबको पेड़ से बांध दिया, नारद जी को सप्तर्षियों के सहित बांध दिया, और अब घर गए, घर जाकर के पूछा, अपनी मैया से पूछा, बाप से पूछा और सब लोगों से पूछा, क्यों भाई हम जो कमा के लाते हैं उसमें हिंसा होती है, पाप होता है, तो आप लोग हमारे पाप के हिस्सेदार हैं कि नहीं? बोले नहीं, वयम तो फल भागीना, हम तो फल भागी हैं, पाप तुमने किया तुम भोगो, हम पाप के हिस्सेदार नहीं। अब इनकी समझ में आ गए, खाने पीने के लिए सब तैयार हैं, पाप में हिस्सा बटाने के लिए कोई तैयार नहीं। भैया इस कथा से ये शिक्षा ले लो, अन्याय की कमाई करके परिवार का पोषण मत करो। हाँ, इससे शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से, वो अन्याय का फल आपको भोगना पड़ेगा परलोक में। न्यायोपार्जित संपत्ति से ही अपने परिवार का पोषण करना चाहिए, अपने बालकों का पोषण करना चाहिए, और न्यायोपार्जित धन से ही परमार्थ करना चाहिए। अन्यायोपार्जित धन से परमार्थ भी नहीं होता। आपको एक सत्य घटना सुना मैं, जिन महत्पुरुष की चरण सन्निधि इस दास को अपने जीवन में सबसे पहले प्राप्त हुई, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे, श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, जगत गुरु शंकराचार्य।
बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज। बरुआ सागर एक जगह है, वहां स्वर्गाश्रम में वे विराजते थे। वहां से झरना बहता है, वहां जल को रोका गया है, तो वहां पर्व के समय आस्तिक जनता स्नान के लिए आती है। वहां घाट बनना था। उस समय हम उन्हीं के चरणों में थे। इस शरीर की आयु संभवतः 10 वर्ष की होगी। तो 10-5 भक्त लोग बैठे थे और ये विचार चल रहा था कि भाई नक्शा बन के आ गया है, घाट बनना है और उसमें इतना पैसा खर्च होगा। अब पैसे की व्यवस्था कहां से की जाए? वो क्षेत्र मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर है। तो वहां के झांसी नगर के कुछ सेठ साहूकार थे। कोई कहता था हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। एक महानुभाव उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज जी मेरी प्रार्थना किसी से सेवा न ली जाए, ये सारी सेवा अकेले मैं करूंगा। जैसा कहो बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगा दें, बढ़िया से बढ़िया काम कर दें, जो कहो सो, बढ़िया से बढ़िया घाट बना देंगे, ये सेवा मेरी स्वीकार करें आप। स्वामी जी ने पूछा कि आपका व्यवसाय क्या है? आपके पास इतनी सामर्थ्य धन है कि आप बना सकते हैं अकेले, लाखों रुपए का खर्च अकेले कर सकते हैं, तो ये आपका धंधा क्या है? वो थोड़ा संकुचित हो गया। नहीं बोले बताओ क्या बात है, क्या धंधा है आपका? बोले महाराज 2-3 जिलों में बड़े बड़े जितने ठेके हैं ना शराब के, वो सब इस सेवक के ही है। वे शराब के बहुत बड़े व्यापारी थे। स्वामी जी ने बहुत डांटा फटकारा नहीं, बड़े स्नेह पूर्वक कहा आपकी भावना का हम आदर करते हैं, आप विराज जाएं, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। क्यों? बोले आपकी धनराशि से निर्मित घाट पर जो स्नान करेंगे उनको पुण्य लाभ नहीं होगा, पाप लाभ होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप मेरे धन को ठुकरा रहे हैं, तो ऐसा कोई दूसरा आदमी भी आपको नहीं मिलेगा जो घाट बनवा दे। महात्मा बोले हम तो सन्यासी हैं, संकल्प रहित होकर के कार्य करते हैं, हो जाए तो अच्छा, न हो जाए तो और अच्छा। घाट बने तो अच्छा, न बने तो और अच्छा, लेकिन अपवित्र संपत्ति को धर्म कार्य में हम नहीं ले सकते। नहीं लिया महाराज। आज हम लोगों की स्थिति है कि कोई खर्च करने वाला आ जाए, फिर तेरी कमाई क्या है ये पूछने की फुर्सत हमको नहीं। ये बहुत बड़ा दोष है। इससे हम अनुचित कमाई करने वालों को भी प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन तो है ही है। चाहे कट्टी खाना खोलना पड़े और चाहे शराब की दुकान खोलनी पड़े, और हमारी धार्मिकों में प्रथम गणना हो रही है। जग में जजमान भी हम बन गए और आयोजन में मुख्य आरती भी हमारे हाथ में आ गई, फिर क्या कहना है? तो हमने उसके पाप कर्म को प्रोत्साहित किया। ये सब विचार की बातें हैं, सब विचार करना चाहिए। स्वामी जी ने नहीं बोले नहीं हम ये नहीं कर सकते। आज तक घाट नहीं बना। वो संत तो पधार गए, बहुत समय हो गया, शायद 81-82 में उनका शरीर शांत हुआ, बाकी घाट अब तक नहीं बना। अब इन्हें वैराग्य हो गया कि जब हमारे पाप की कमाई में कोई हिस्सेदार नहीं है, पाप हमको ही भोगना पड़ेगा। आए महात्माओं को बंधन से खोल दिया, रोने लगे। बोले महाराज अब तक अंधेरे में थे, अब आपने कृपा करके प्रकाश दिया है। नारद जी ने कहा रोते क्यों हो? तुम तो जन्मजात ब्रह्मर्षि कुमार हो, अयोनिज हो, अब केवल भजन में लग जाओ, राम राम जपो। राम राम कहो, बोले मरा मरा, राम राम बोले मरा मरा, राम राम कहे मरा मरा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा यही मंत्र है, मरा मरा जपो।
और मरा मरा जपने पर भी राम नाम हो जाता है। मरा मरा राम 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 राम, मरा मरा जपते जपते राम राम हो गया। ऐसा कोई नाम है ही नहीं जो उल्टा कहने पर इतना बढ़िया हो जाए। मरा मरा जपने पर भी राम राम हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और बैठ गए राम राम जपने के लिए। रामदास मैदानी का चरित्र है? रामदास मैदानी बैठ गए और राम 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 जपते जपते सिद्ध हो गए। राजस्थान की घटना है। एक संप्रदाय के वे सिद्ध संत हुए, रामदास मैदानी, माधवदास मैदानी डकैत थे महाराज। वो राम नाम जप के सिद्ध हो गए। मैदान में बैठ के राम नाम जपने लगे, सिद्ध हो गए। इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया महर्षि वाल्मीकि ने, इतना नाम जप किया कि उनकी चर्म, उनका मांस, उनका रक्त, सारी धातुएं समाप्त हो गई, दीमक खा गई, बामी ऊपर से चढ़ गई, केवल अस्थि मात्र शरीर रह गया, हड्डियों का ढांचा नीचे से ऊपर तक कंकाल कंकाल, और फिर भी राम नाम जप रहे थे। आहा, धन्य है। एक नाम जापक की ये अवस्था भी आती है। श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जितिया बाबा वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, सत्य घटनाएं महाराज जी ब्रज की। तो उनको एक संत उनके सामने आगे परिक्रमा करते समय, उन संत के शरीर में न तो चमड़ी थी, न नस नाड़ी थी, न रक्त मांस मज्जा, कुछ नहीं था। नीचे से ऊपर तक हड्डियों का ढांचा ही ढांचा था। बस एक विशेषता थी, उनके मुख में जीभ थी और नेत्र भी बिल्कुल ठीक थे, और जीभ, ये दो चीजें बिल्कुल ठीक थी। बाकी सारा शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र था। उसको देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन संत को उन्होंने कहा, महाराज आपका परिचय? बोले, मेरी हजारों वर्ष की आयु है। इसी गिरिराज परिक्रमा में श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, अद्वैताचार्य जी पधारे थे, उनसे भी हमने वार्तालाप किया था, उनसे भी हम मिले हैं। और तुम नामनिष्ठ संत हो, इसलिए हम तुम्हारे सामने फिर प्रकट हुए हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा है द्वापर युग में। मैं इसी गिरिराज जी में निवास करता हूं। उन संत ने कहा, उन्होंने कहा, महाराज आपकी ये स्थिति शरीर की कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि देह के प्रति नाम जपते जपते मेरी ममता का इतना अभाव हो गया कि जिस जिस अंग से ममत्व अहंकार उठता चला गया, वह अंग अस्तित्व शून्य होता चला गया। मेरा सारा शरीर निर्विषय हो चुका है, पर दो वासनाएं मेरी अभी पूरी नहीं हुई। दो वासनाएं पूरी नहीं हुई। उन वासनाओं के कारण हमारे इस सारे शरीर में केवल दो ही इंद्रिय विद्यमान है, और सारी इंद्रियां समाप्त हो चुकी हैं। कौन सी दो इंद्रियां? बोले, एक तो नाम जप की वासना शांत नहीं हुई। हजारों वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी नाम का स्वाद इतना बढ़ता चला जाता है कि इससे मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं भई। इसलिए जिह्वा सलामत है, सही सलामत है। और बोले, लीला का दर्शन, रूप का दर्शन, ये आंखें, इनकी प्यास लीला का दर्शन करते करते बुझी नहीं है। इसलिए इन्हीं नेत्रों से युगल पे नित्य विहार की लीला का दर्शन करता हूं और जिह्वा से श्री राम नाम का जप करता हूं।